नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान होटल के वॉचमैन से बात करता है। वो दुष्यंत को नीचे बुलाने के लिए कहता है, पर वॉचमैन आहान की बात को नहीं मानता, जिससे आहान को गुस्सा आ जाता है। उसने वॉचमैन का कॉलर पकड़ा और उसे एक तरफ कर दिया। वॉचमैन सिक्योरिटी को बुलाता है। थोड़ी देर में 8-10 सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। इन सभी सिक्योरिटी गार्ड को कुछ ही सेकंड में आहान ने अटैक कर घायल कर दिया था। यह सीन देखकर होटल का मैनेजर सत्यम सहित ओबेरॉय फैमिली के लोग भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वहां दुष्यंत अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है। आहान और दुष्यंत में थोड़ी बहस होती है। इसके बाद दुष्यंत अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है, इस लड़के के दोनों पैर तोड़ दो। दोनों बॉडीगार्ड आहान पर अटैक करने तैयार होते हैं। इससे पहले वो कुछ कर पाते, आहान ने उन दोनों बॉडीगार्ड को एक ही मूव में हरा देता है। यह देखकर दुष्यंत और मैनेजर भी घबरा जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और कुछ क्या नया होता है। बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक कर घायल करने के बाद जब आहान ने सत्यम से कहा कि क्या वो वेंकट हॉल अब उन्हें देगा, तब सत्यम तुरंत हाँ कहना चाहता था, पर दुष्यंत की वजह से रुक गया। आहान जानता था कि सत्यम क्या सोच रहा था, इसलिए सत्यम ने कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वो दुष्यंत के सामने आ गया और उनसे बोला, मिस्टर सिंह, एक वेंकट हॉल खाली करो और हमें दो। यह सुनकर दुष्यंत को बहुत गुस्सा आया। उसने आहान से कहा, अपनी औकात में रहो, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मेरी औकात के बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते, और मेरी लिमिट वहाँ से शुरू होती है जहाँ तुम्हारी खत्म होती है। आहान ने दुष्यंत का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बहुत बोल रहे हो, तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। दुष्यंत ने कहा, बोल रहा हूँ तो तुम क्या कर लोगे। आहान ने कहा। इस बार फिर आहान अपनी बातों से दुष्यंत की पब्लिकली बेइज्जती कर रहा था। दुष्यंत का शरीर गुस्से से कांपने लगा था, पर इस वक्त वो आहान से कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा सत्यम पर उतारा। यह क्या तमाशा चल रहा है? बॉस कब आएंगी? मिस्टर सिंह वो रास्ते में ही हैं, बस कुछ ही देर में आती होंगी। सत्यम हड़बड़ाते हुए कहा। यहाँ पर जिसकी बात हो रही थी वो गोल्डन सीजल होटल की मालकिन थी। गोल्डन सीजल होटल की बॉस आने वाली है। यह सुनकर रूपाली परेशान हो गई और उसने सुखराज से कहा, पापा हम यहाँ से चलते हैं, हम क्यों किसी प्रॉब्लम में फंसे, अब मामला हाथ से निकल रहा है। चले कहाँ चले? तुम तो देखना चाहती थी ना कि मेरा दामाद अब कैसे हैंडल करता है। अब जब बॉस आने वाली है तो तुम देख कर ही जाना कि आहान क्या करता है। यामिनी ने कहा, यामिनी तुमने होटल की बॉस को क्या समझ रखा है? वो दुष्यंत जैसी नहीं है। एक ऑर्डर से वो तुम्हारे दामाद की जान ले सकती है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। रूपाली ने कहा। रूपाली नहीं जानती थी कि यामिनी ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी, पर उसने गोल्डन सीजल होटल की बॉस के बारे में सुना था। उसने अफवाह सुनी थी कि वो कहीं के सबसे अमीर परिवार से बिलोंग करती है। उसे कोई बात समझ हो या न हो, वो इतना तो जरूर जानती थी ओबेरॉय फैमिली उसे अफेंड नहीं कर सकती थी। एक बार होटल की बॉस आ जाए फिर तुम देख लेना मैं ओवर कॉन्फिडेंस थी या नहीं। यामिनी ने कहा। यामिनी इतना मत बोलो, तुम्हें मरना है तो मरो, मेरी ओबेरॉय फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूपाली ने कहा।
मेरी ओबेरॉय फैमिली, मत भूलो कि मैं भी इस घर की बेटी हूँ और यह फैमिली मेरी भी है, यामिनी ने कहा। अब एकदम चुप हो जाओ तुम दोनों, सुखराज ने चिल्लाते हुए कहा। दोनों को इस तरह बहस करते देख सुखराज आग बबला हो रहा था। अब दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर अहान ने इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लिया तो उसे अपना दामाद मान लूँगा, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आज के बाद अहान मेरे घर में कदम तक नहीं रखेगा, सुखराज ने कहा। उनकी टोन बहुत शांत थी, पर फिर भी रूपाली और यामिनी एक बार में ही चुप हो गए थे। कुछ देर बाद वहाँ एक रेड कलर की लैम्बोर्गिनी कार आई। उसमें से एक लड़की निकली जिसने ब्लैक कलर का स्कर्ट और वाइट टॉप पहना हुआ था। उसका फिगर बहुत ही आकर्षक था। वो जैसे ही कार से निकलकर होटल की तरफ आ रही थी, सत्यम और उसके साथी भागकर उस लड़की को ग्रीट करने आए। हेलो मैडम, सत्यम ने कहा। मैनेजर, यहाँ क्या चल रहा है? क्या आपको पता नहीं है कि हमारे होटल की रिपुटेशन है? उस लड़की ने पूछा। वो इस वक्त पास के मॉल में शॉपिंग कर रही थी। जब सत्यम ने कॉल करके कहा कि यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, तब वो तुरंत वहाँ पहुँच गई थी। इससे पहले सत्यम कुछ बोल पाता, दुष्यंत बीच में आया और उसने कहा, मैडम अच्छा हुआ आप आ गई। आज मेरी माँ का 50वां बर्थडे है। मैंने उनके लिए पूरा होटल बुक किया है क्योंकि मेरे बहुत सारे गेस्ट हैं। अब एक निकम्मा लड़का कह रहा है कि एक हाल मैं उसे दे दूं। अब आप बताइए मैं यह कैसे करूं? मिस्टर सिंह, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आप अहान। बोलते बोलते उस लड़की की नज़र अहान पर गई और वो अपनी बात छोड़कर अहान के पास चली आई। वंशिका। अहान को भी वंशिका को वहाँ देखकर हैरानी हुई। इस होटल की मालकिन कोई और नहीं, वंशिका बजाज ही थी। अहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वंशिका ने पूछा। वो नहीं जानती थी कि अहान वहाँ क्यों था। आज मेरे नाना जी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, अहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम, आप इस नालायक लड़के को जानती हैं? दुष्यंत को इस वक्त बहुत बड़ा शौक लगा था। मिस्टर सिंह, माइंड यूर लैंग्वेज। अहान मेरा दोस्त है, आप इसके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल सकते, वंशिका ने कहा। यह सुनकर दुष्यंत और भी ज़्यादा शॉक हो गया। वंशिका बजाज जैसे लड़की इस फटीचर से लड़के को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रही है? मैडम, दुष्यंत ने कुछ बोलना चाहा, पर वंशिका ने उसे इग्नोर करते हुए सत्यम से बात की। मैनेजर, क्या हो रहा है यहाँ पर? टेल मी एवरीथिंग। वहाँ पर 8-10 सिक्योरिटी गार्ड को इंजोर्ड देखकर वंशिका समझ गई थी कि उनके और अहान के बीच में कुछ तो हुआ था। वंशिका मैडम, एक्चुअली बात यह है कि आपके दोस्त के नाना जी का बर्थडे है। वो चाहता है कि मिस्टर सिंह उन्हें एक हाल दे दे, पर उनके बहुत सारे गेस्ट हैं, इसलिए अगर मिस्टर सिंह ने एक हाल दे दिया तो उनके गेस्ट को प्रॉब्लम होगी, सत्यम ने कहा। मैनेजर सत्यम, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम उनसे हाल छीनना चाहते, हर्षित ने कहा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। सत्यम ने अपनी बात संभालने की कोशिश की। इस वक्त उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। अच्छा, तो फिर आपके कहने का क्या मतलब है? हर्षित ने कहा। फिर उसने वंशिका की तरफ देखा और कहा, मिस वंशिका, दरअसल 3 दिन पहले मेरी मैनेजर सत्यम से बात हुई थी और मैंने उन्हें हाल बुक करने के लिए कहा था। तब इन्होंने फर्स्ट फ्लोर वाला वेंकट हॉल हमारे लिए बुक किया था। अब जब हम आज आए तो यह कह रहे हैं कि सारे हॉल दुष्यंत ने ले लिए हैं।
हमारी बुकिंग बिना हमें इन्फॉर्म किए कैंसिल कर दी। अब हमारे गेस्ट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपके होटल का इतना नाम है, फिर भी यहाँ यह हो रहा है। इज दिस हाउ योर होटल वर्क्स? हर्षित ने बहुत शांति से बात की। जो सर कह रहे हैं क्या वो बात सच है? वंशिका ने रूखी आवाज में सत्यम को घूरते हुए पूछा। इस वक्त सत्यम का शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। हर्षित ने जो कहा था वो सच था, पर सत्यम को समझ नहीं आ रहा था वो इस बात को एक्सेप्ट कैसे करे। वंशिका यह तो जानती थी दुष्यंत ने पूरा होटल बुक किया था और इसकी इंफॉर्मेशन भी उसे सत्यम ने ही दी थी, पर उसने ओबेरॉय फैमिली के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। हाँ, सर जो कह रहे हैं, सत्यम के पास इस बात को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। गेट लॉस्ट, वंशिका ने कहा। वंशिका मैडम, सत्यम ने कहा, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला है? गेट लॉस्ट एंड डोंट शो मी यूर फेस एवर अगेन, वंशिका ने गुस्से में कहा। वंशिका मैडम प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए, सत्यम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जब वंशिका ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तब वो चुप हो गया। अगर इस मामले में आहान इन्वॉल्व नहीं होता तो वंशिका सत्यम को माफ करने के बारे में सोच भी सकती थी, पर क्योंकि वो आहान था जिसे उन्होंने अफेंड किया था, वंशिका उसे माफ करने वाली नहीं थी। इसके बाद वंशिका ने दुष्यंत की तरफ देखा। उसके देखते ही दुष्यंत ने कहा, मिस वंशिका, मैं इसे 1 फ्लोर का वेंकट हॉल देने के लिए तैयार हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वंशिका के सामने दुष्यंत ने हार मान ली थी। आहान को अफेंड करने के बाद वंशिका ने सत्यम के साथ क्या किया था वो देखकर दुष्यंत समझ गया था कि आहान और वंशिका में गहरी दोस्ती है, कि कोई जरूरत नहीं है। वंशिका ने कहा। दुष्यंत चौंक गया। उसे वंशिका की इस बात का मतलब समझ नहीं आया था। क्या वो आहान की साइड न लेकर दुष्यंत की साइड लेना चाह रही थी? दुष्यंत ने वंशिका से कहा, मिस वंशिका, हम इसे 1 हॉल दे देते हैं। इसके भी तो नाना जी का बर्थडे है। मिस्टर सिंह, शायद आप मेरी बात समझे नहीं हैं। मैं आहान को नहीं बल्कि आपको यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ। आपने अपने गेस्ट को लीजिए और यहाँ से दफा हो जाइए। वंशिका ने बहुत शांति से कहा। मिस वंशिका, यह आप क्या कह रही हैं? दुष्यंत ने पूछा। वही जो आप सुन रहे हैं। चलिए मैं अपनी बात को और क्लियरली कहती हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, बट द गोल्डन सीजन होटल इज नॉट वेलकम यू, वंशिका ने रूखी टोन में कहा। मैं जाऊं यहाँ से? दुष्यंत ने एक बार फिर से पूछा। हाँ, अपने गेस्ट को बुलाइए और यहाँ से जाइए, वंशिका ने कहा। यह थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? दुष्यंत ने कहा। इतने लोगों के सामने उसकी इंसल्ट हो रही थी, यह वो कैसे बर्दाश्त कर लेता? ज़्यादा हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा होटल है, मेरी मर्जी, वंशिका ने कहा। दुष्यंत को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वंशिका की जगह कोई और होता तो वो उसकी जान ले लेता, पर वंशिका की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो उसे अफेंड नहीं कर सकता था। वंशिका को अफेंड करके दुष्यंत खुद प्रॉब्लम में फंस जाता। उसकी अपनी कंपनी उसे डायरेक्टर की पोजीशन से लात मारकर हटा देती। मिस्टर सिंह के सभी गेस्ट को मेरे होटल से बाहर निकालो, वंशिका ने अपने गार्ड से कहा। वो दुष्यंत से बहस करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। वंशिका की बात सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड तुरंत एक्शन में आ गए और होटल खाली करवा दिया। आई एम वेरी सॉरी आहान, गोल्डन सीजन होटल में आपको यह सब फेस करना पड़ा। दुष्यंत और उसके गेस्ट वहां से चले जाने के बाद
वंशिका आहान के पास आई। कोई बात नहीं, आहान ने कहा। अगर आहान को पता होता कि यह होटल वंशिका का है तो वो फिर इतने एक्सट्रीम तक गार्ड से झगड़ा नहीं करता, बल्कि सीधा वंशिका को कॉल करता और यह मैटर वहीं पर सॉल्व हो जाता। अब वेंकट हॉल खाली हो गया है, आप लोग ऊपर जाकर सेलिब्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वंशिका ने कहा। सॉरी वंशिका, तुम्हें तकलीफ देने के लिए, आहान ने कहा। इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, वंशिका ने कहा। यह होटल आहान का ही था, नैना ने उन्हें संभालने के लिए दिया था, इसलिए वो इसे संभाल रहे थे। अगर आहान चाहता तो यह होटल वो आज उनसे ले सकता था। आहान और ओबेरॉय फैमिली के लिए यह सब अरेंज करने के बाद वंशिका वहाँ से चली गई। वहाँ सनाया भी थी, इसलिए अगर वो आहान से खुलकर या बहुत फ्रेंडली होकर बात करती तो सनाया शायद फिर उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचती। हैप्पी बर्थडे अंकल, इंजॉय योर इवनिंग। जाते जाते वंशिका सुखराज को ग्रीट करके गई। थैंक यू, सुखराज ने कहा। वंशिका ने आहान से अच्छी खासी दूरी बना रखी थी, पर फिर भी लोगों ने वंशिका और आहान के बारे में बातें करना शुरू कर दिया था। जीजू, मिस वंशिका आपकी कौन है? युवराज ने पूछा। उनकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। वंशिका इतनी परफेक्ट थी और वो आहान को जानती थी, तो फिर किसी को जलन कैसे नहीं होती? वो मेरी दोस्त है, आहान ने कहा। सिर्फ दोस्त? सिर्फ दोस्ती में उसने दुष्यंत सिंह से पंगा ले लिया, युवराज ने कहा। तुम मानो या न मानो, सच यही है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नाना जी चलें? आहान ने कहा। हाँ, सुखराज ने कहा। उसने ना आहान के एक्शन के बारे में पूछा और न ही वंशिका और आहान के रिश्ते के बारे में। इसके बाद राजेंद्र और हर्षित की मदद से सुखराज लिफ्ट में गया। अब पूरा हॉल उनके पास था, पर फिर भी उन्होंने फर्स्ट फ्लोर वाला वेंकट हॉल ही यूज किया। तुम कहाँ चल रही हो? तुम तो जाने वाली थी ना, यामिनी ने रूपाली को टांट मारते हुए कहा। रूपाली जानती थी कि ऐसा होने वाला है। जब उसने आहान के अगेंस्ट इतना कुछ बोला था तो फिर यह सब होने के बाद यामिनी कैसे चुप रह सकती थी? रूपाली का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मॉम, आपको हर बात में बोलना जरूरी है, सनाया ने कहा। इसके बाद यामिनी चुप हो गई और सनाया के साथ चलने लगी। सबने सेलिब्रेशन बहुत एंजॉय किया। जब सब गेस्ट जा रहे थे तब राजेंद्र और हर्षित उन्हें सी ऑफ करने गेट पर खड़े थे और सुखराज एक सोफे पर बैठे थे। उन्होंने आहान और सनाया को अपने पास बुलाया। सुखराज, आहान और सनाया से क्या बोलेंगे? क्या वंशिका की वजह से फिर से कोई सीन होगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।